दो, बसा ले मन मंदिर में राम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। एक बार उसको अपने हृदय में बसा करके तो देख, एक बार केवल उसको स्थान दे दे। लेकिन कहते हो इससे ऐसी शत्रुता है कि ये चित्त से उतरता नहीं है। चित्त में किसको स्थान दे दिया? शत्रु को दे दिया। उसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज चित्त में उन्होंने स्थान किसको दिया? मृग को दिया, इसलिए मृग योनि को प्राप्त हुए। और पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े हैं जाए। देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ, मृग की योनि को प्राप्त किए। भगवत भक्ति व्यर्थ नहीं गई, पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी। प्रभु की बड़ी कृपा है कि हमको आपको पूर्व जन्म की स्मृति नहीं है। अगर हम शत्रु के घर में पुत्र बन के जन्म ले लें और पूर्व जन्म का ये मेरा शत्रु है पता चल जाए तो बताइए कैसे बीतेगी? ऐसे तो जैसे तैसे बिता देते हैं, लड़ते झगड़ते, कभी समझौता करते हुए, कभी विवाद करते हुए। लेकिन अगर ओरिजिनलिटी पता चल जाए तब कैसे जिएंगे? इसलिए प्रभु पूर्व जन्म की स्मृति छीन लेता है। लेकिन वो भगवत भक्ति किए थे, वो व्यर्थ नहीं गई, पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। विचार कर रहे हैं राजर्षि भरत, मैं कौन था, क्या हो गया, अब जाने क्या होगा। ब्राह्मण सुंदर राजकुल में जन्म लिया, परिवार से नाता तोड़ करके वनगमन किया, पत्नी पुत्र संपत्ति किसी का समाज की चिंतन न हुआ, मृग में मेरा मन अटका और मृग योनि को प्राप्त हुआ। 100 जन्म व्यतीत हो गए, हर एक जन्म में उनको याद रहता था कि मैं कौन हूं। आज परमात्मा की कृपा हुई, सैकड़ों जन्म के बाद पुनः मनुष्य जीवन मिला और मानव जीवन मिला तो एक ब्राह्मण कुल में उस ब्राह्मण देवता की दूसरी पत्नी के युगल संतान के रूप में आए। पहली पत्नी से 7 संतानें थी, दूसरा विवाह किया और दूसरे से जुड़वा एक लड़की एक लड़का हुआ। बेटी बेटा हुए, बेटी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई और ये बेटे हुए। इस जन्म में भी प्रभु की कृपा से संयोगवश नाम भरत पड़ गया। पिता ने पुत्र का लालन पालन किया, 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत करा करके और गायत्री मंत्र का उपदेश देने लगे। 8 महीने तक प्रतिदिन गायत्री मंत्र पढ़ाते और प्रतिदिन वो भूल जाते। यत् पठतम तद गुरुवे निवेदितम, जो पढ़ते गुरु जी को निवेदित करते। एक गुरु जी थे, चेला को बताए, बोले बेटा इस पुस्तक को तुम घोट करके पी जाओ, विद्वान बन जाओ। गुरुजी तो अपनी पूजा पाठ में लग गए और चेला गया, पुस्तक को भिगोया, कूट पीस करके सिलबट्टा ले करके अच्छी तरह से पीस करके पी गया। दूसरे दिन गुरुजी आए, कहाँ है पुस्तक, ले आ पढ़ाऊं। बोले आपने ही तो कहा था घोट करके पी जाना, मैं घोट करके पी गया। तो ऐसे चेला थे जड़ भरत जी महाराज। 8 महीने तक यज्ञोपवीत के बाद गायत्री मंत्र का उपदेश करके पढ़ाते गए। सुबह को याद कराते, शाम तक याद होता, रात्रि में फिर भूल जाते। पीछे को क्या पिसाना, बस प्रभु याद रह जाए, यही बहुत है उनकी कृपा। बहुत पढ़ लिया मैंने पोथी, पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। वो हर क्षण हरि नाम स्मरण करते थे और उनको किसी चीज से कोई वास्ता नहीं था। पिताजी पुत्र के चिंतन में मृत्यु को प्राप्त हुए। अब माता पिता चले गए तो कौन भाई कौन भौजाई, घर में जो खुरचन मिलती बस उसी को भाभियां दे देती। 7 भाभियों के लाडले देवर दिन भर काम कराते और बचा खुचा दे देते, लेकिन उसी को खा करके मस्त हो जाया करते। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपरी मत ललचावे जीव। भाभियों ने देखा पति देव को इतना स्वादिष्ट भोजन गर्मा गर्म बना के खिलाते हैं, ये लकड़ी की तरह सूखते जा रहे हैं और इसको सबसे बचा खुचा खुरचन देते हैं, फिर भी ये मुष्टंड हो रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? माताओं की आदत होती है,
पति देव से जितनी शिकायत रहती है पत्नी देवी को, वो सब किस समय निवेदित करती हैं? उनको भोजन की थाली परोस दी, वो जैसे ही पहला ग्रास उठाए, एक बात कहना चाहती हूँ जी तुमसे, अपनी माई को रोक लो, दिन भर हमको ऐसा ताना देती है वैसा ताने देती हैं। अपने भाई को रोक लो, वो फलनवा ऐसा कहेगा, ढेमकवा ऐसे कहेगा। अब वो बेचारा भोजन करे के शिकायत सुने, जैसे तैसे डस्टबिन में कचड़ा की तरह डालता जाता है। कहां से अन्न लगेगा? कभी भी भोजन करते समय किसी से भी कोई उलाहना मत दो, कोई बात मत कहो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है किसी और समय में कहो, लेकिन भोजन करते समय मत कहो। परशत मन मैला करे सो मैदा जल जाए, सब कुछ भस्म हो जाता है उस समय। आज भाभियों ने मिलकर के भोजन परोसा है। उपनाम होता है ना घर में, एक नाम तो होता ही है और दूसरा नाम घर वाले और रख देते हैं, गुल्लू मुल्लू कुल्लू कुछ भी पुकारते रहते हैं। तो भाभियों ने अपने देवर का अलग से नाम रखा था, भरत जी का, उनको कहती थी जगदीश। तो आज भाभियों ने उनके पेट की थाह लेने के लिए भोजन बना करके परोस दिया, खिलाते जा रही हैं। जो भगवत भक्त होते हैं उनका पेट भी थोड़ा बड़ा होता है। एक मन राशन सब कोई उठाता है भैया, कोई कम ज्यादा नहीं उठाता है। जिसका मन जहां तक कहता है वहां तक खाता है। तो उनका मन थोड़ा बड़ा था। आज भाभियों ने परोसना चालू किया तो गिन गिन करके परोसने लगी। रसोई साफ हो गई। आई बोले 8 चने की, 7 मटर की, गेहूं की 32, एक कठौता दाल भात है और लिहो जगदीश। पहले कठौता होता था ना घरों में, जिसमें आटा साना जाता था। तो देखे सुने बोले इतना खा गया क्या? बोले अब कुछ बचा भी नहीं है, दोबारा से आटा लगाना पड़ेगा। तो कितना खा लिए? 7 चने की, 8 मटर की, गेहूं की 32, 47 तो रोटी हो गई ना, और कठौता भर दाल भात सब्जी खा गए। देखे अपनी तरफ और भाभियों की तरफ, हंस करके कहने लगे, नाही भौजी लाज लगत है, भुट्टा भूंजब 30। अब बहुत लाज हमको भी लग रही है, कब तक खिलाओगी? जा रहे हैं, बजरा का खेत खड़ा है, भुट्टा भूंजा चबाब मस्ती में, तब तृप्ति हो जाएगी। निकल लिए बेचारे। संसार में बंधुओं कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख को देख करके संसार दुखी, पड़ोसी के सुख को देख करके दुखी है। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां बिना मांगे आपको 1 लाख सलाह मिल जाएगी। कंसल्टेंसी यहाँ पर फ्री में मिलती है। विदेशों में तो कंसल्टेंसी के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं और यहाँ कंसल्टेंसी फ्री में मिलती है। सलाहकार मिल जाएंगे। कह दो एक बार छींक के हमको जुकाम हो गई है, एक आएगा कहेगा गुड़ खाए के पानी पी ले, एक कहेगा एक ढक्कन सरसों का तेल पी लिया, एक कहेगा अदरक वाली चाय पी लिया, एक कहेगा तुलसी का काढ़ा पी लो, एक अपना बताएगा। हजारों इलाज आपको मिल जाएंगे बैठे बैठे। तो सलाह देने वाले आ गए भरत जी के, जड़ भरत के भाई के पास भी। पिताजी ने उपाधि दिया था, भरत तो नाम था, और जब गायत्री मंत्र नहीं रट पाए तो उनको जड़ भरत कह करके पुकारना प्रारंभ कर दिया था। बोलिए जड़ भरत महाराज की। पड़ोसी ने कहा एक बात कहूं, बुरा ना मानो तो। बोले कहो भैया। बोले तुम्हारे उस खेत में एक तरफ टीला है, दूसरी तरफ तालाब है, ये दिन भर गांव घर की बेगारी करते रहते हैं, इनको वहीं लगा दो, उसमें कुछ उत्पन्न हो जाएगा, गेहूं धान उत्पन्न हो जाएगा, खेत बराबर कर देगा, लगा दो। भाई के बात जच गई। फावड़ा और पराती लेकर के ले जाकर के पहुंचा दिए। सवेरे से जुटे पड़े हैं। शाम को जब भाई भोजन करने बैठा तो भाई की याद आई बावला की। वो पगलवा कहाँ है? जब पागल के पास पहुंचे तो देखे तो माथा पीटने लगे। जहां पर तालाब था वहां पर पहाड़ खड़ा कर दिए, और जहां पहाड़ था वहां तालाब खड़ा कर दिए। बोले अकल के दुश्मन ये क्या किए? बोले भ्राता श्री हमारा कोई दोष नहीं है। बोले दोष तो तुम्हारा न कभी था न कभी हो सकता है,
बोले आपने ये नहीं बताया था कि कितनी मिट्टी यहां से यहां तक खोदना था। आपने कहा खोदते रहो डालते रहो, खोदते रहो डालते रहो। मैं खोदता रहा डालता रहा, आप आए कह रहे हो बंद कर दो तो मैंने बंद कर दिया। बताओ गलती किसकी है? बोले गलती हमारी ही है। अब चलिए भ्राताश्री। लेकर के गए, घर के दरवाजे पर बैठा दिए। खा पी रहे हैं आनंद से, तुम यहीं बैठे रहो, कुछ करो मत। लेकिन पड़ोसी से रहा नहीं गया, फिर सलाह देने आ गया। बाजरा बोए हो ना, सारे के सारे पक्षी लगे हुए हैं, चुगे डाल रहे हैं, और तुम इसी को पकड़ा दो, एक फटा टीन, देखो तो सही जाकर के, तुम्हारा खेत बर्बाद हो रहा है। यह हमारे उत्तर प्रदेश की धरती कितनी उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पर समृद्धि नहीं है। राजस्थान की धरती धौरी जो है, जाकर के देखिए आप, जहां पर रेगिस्तान ही दिखाई पड़ता है, वहां कितनी संपन्नता है। क्योंकि वहां खेत में तो पक्षी को उड़ाते ही नहीं है, बल्कि अलग से चुग्गा डालते हैं। एक छोटा सा हमारा गांव है अलवर, जहां पर प्रतिदिन कम से कम 100 क्विंटल चुग्गा डाला जाता है। मंदिरों के पास में चुग्गा डालने का स्थान है, कबूतरों के लिए हॉस्पिटल है, यहाँ मनुष्यों के लिए नहीं है। पाए तो उड़ते हुए पकड़ करके उसकी नटई मडोर करके और स्वयं नाश्ता कर जाएं। वो धरती है जहां समृद्धि है, क्योंकि वहां पक्षियों को भी दाना डाला जाता है। जैसे ही जड़ भरत जी आके बैठे, मोर, पपीहा, कबूतर, तोता सब बोलने लगे, आज्ञा लेने लगे। मैं आई कमिन सर, हम भी आ सकते हैं क्या, भूखे हैं? जड़ भरत जी ने देखा भ्राताश्री चले गए, कोई है नहीं। बोले हमसे डरने की जरूरत नहीं है। राम जीरो चिड़िया, राम जीरो खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। पूरे के पूरे पक्षी टूट पड़े हैं, चुगने लगे हैं खेत के दाना को। संध्या का समय हुआ, भाई आया, आज क्रोध चरम सीमा पर गया, उठा करके लाठी पीट पीट करके थक गया, लेकिन आह नहीं निकली। अंत में बोला कल मुहा कहीं का, आज के बाद चेहरा मत दिखाना, चला जा यहां से। हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, बड़ा शुक्रिया आपका, धन्यवाद। पिताजी ने अंतिम वचन यही लिया था, जब तक तुम्हें ये भाई खुद न भगा दे तब तक इस दहली को छोड़ के मत जाना। आज आपने कह दिया ना, अरे वो परवरदिगार परमात्मा कितना दयालु है। जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। जब हमारे दांत नहीं थे तो माँ के स्तन्य में दूध दे दिया, तो जब उसने दांत दिया है तो दाना भी जरूर देगा। तू कौन है देने वाला, चल दिए। जब कक्षा 1, 2, 5, 10 पढ़ाने वाले मास्टर साहब परीक्षा लेते हैं, वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही, छमाही, तो जीवन जीने का पाठ पढ़ाने वाला परमात्मा भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। आज परीक्षा की घड़ी आ गई। जड़ भरत जी के जीवन में 10 दिन बीत गए, एक दाना से भेंट न हुई। अन्न के बिना, जल के बिना शरीर कृशकाय हो गया और लड़खड़ा करके पैर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। मुस्कुराते हुए ऊपर आकाश की तरफ देख करके उस अव्यक्त ईश्वर को पुकारा है जोर से, यूं न समझो घनश्याम, विपत्ति में पड़ के तुझे छोड़ दूंगा। चाहे जितनी विपत्ति तू मेरे जीवन में दे दे, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर छोड़ूंगा तो कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। मैं भी तेरी अच्छी तरह से बात बिगाड़ करके तब छोड़ूंगा। गोविंद की स्तुति करने लगे कि कभी तेरी सेवा ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरी सेवा ना छोड़ेंगे हम। चले लाख दुख की आंधी या तूफान गम, चले लाख दुख की आंधी या तूफान गम, कभी तेरी सेवा ना छोड़ेंगे
कभी तेरी सेवा ना छोड़ेंगे हम। ईश्वर के सामने प्रार्थना किए हैं, तुझे कभी नहीं छोड़ सकता हूं। और आज हम क्या करते हैं? जीवन में एक छोटी सी विपत्ति क्या आई, हम कहते हैं हम भगवान को नहीं मानेंगे। हमारे न मानने से भगवान की सत्ता कम नहीं हो जाएगी, हमारे मान लेने से भगवान की सत्ता बढ़ नहीं जाएगी। वो अपार करुणा सिंधु है, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो तो घटने वाला नहीं है, और एक लोटा डाल दो तो बढ़ने वाला नहीं है। ये तो आपका भाव है। कृतज्ञ बनोगे, कृतज्ञ बनोगे। उसने देव दुर्लभ मानव तन दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो, प्रतिक्षण याद करो उसको। हे गोविंद, बस एक ही प्रार्थना है, मैं तुझे कभी न भूलूं। एक ही केवल मेरी आकांक्षा है, उससे प्रार्थना करो। अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले जड़ भरत जी की परीक्षा पूर्ण हुई। सिंधु एक वृषलपति जो था, चोरों का सरदार जो था, वो पुत्र की कामना से तथाकथित तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ करके नर बलि देने के लिए आया भद्रकाली को। भद्रकाली के सामने जिसकी बलि देना था, नर पशु बना के लाया था, अवसर पाया वो तो निकल गया। अब तांत्रिक बाबा कहने लगे अगर निश्चित समय में देवी को बलि न दी गई तो देवी रुष्ट हो जाएगी। बंधुओं विचार करो, उसकी आरती करते समय क्या कहते हो? जग जननी जय जय, जगत की जननी है। तो क्या वो भेड़ और बकरे की जननी नहीं है जिसकी बलि देते हो? मांस खाने वाले कितना रास्ता निकालते हैं, जब शरीर काम नहीं करता है तो कहते हैं देवी भगत हो गई। अरे देवी तो सदा सर्वदा भगत थी। ईश्वर ने मानव शरीर की संरचना अन्न खाने के हिसाब से किया है, और मांस खाने वाले शरीर की संरचना उसके हिसाब से किया है। मांस खाने वाले जो पक्षी जीव हैं, उनके शरीर को देखो संरचना। शेर है, चीता है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये मांस भक्षी जीव है। इनके लक्षण देखिए, ये जीभ से पानी को चाट चाट करके पीते हैं, सुड़क करके पानी नहीं पीते हैं। और जो अन्न खाने वाले हैं, अन्न भोजी हैं, वो पानी को सुड़क करके पीते हैं। उनकी हाथ केवल 1.5 मीटर की है और तुम्हारी आंख 36 मीटर की है। अगर एक हड्डी कदाचित अटक गई तो इस आंख को काट करके छोटा करना पड़ेगा। फिर हमेशा के लिए मांस तो छोड़ो, अन्न भी खाना छोड़ दोगे, पचेगा नहीं कुछ। ईश्वर ने संरचना अलग किया है। उस देवी ने रक्तपान किया था, लेकिन कब किया था? जगत के कल्याण के लिए, रक्त बीज राक्षस का समूल नाश करने के लिए उसने रक्तपान किया था। भद्रकाली के सामने ले जाकर के उपस्थित किए बलि देने को। उसके पहले जिसकी बलि दी जाती है उसकी बड़ी आओ भगत की जाती है। ले जाकर के रगड़ रगड़ करके स्नान कराए। महाराज 3 इंच मिट्टी जमी हुई थी, आज बड़ी मर्दन हुई है। बुकवा लगा है, उबटन लगा है, तेल फुलेल लगाया गया है, बाल की कटिंग छटिंग हुई है, नया नवेला कपड़ा पहनाया गया है। 10 दिन के भूखे थे। सडरस, व्यंजन, रसगुल्ला, मालपुआ, रबड़ी सब कुछ परोस दिया गया। परात के परात उठा उठा करके गटक रहे हैं, सब देख रहे हैं। बोले अब हो गई पूर्ति, बड़ी जोर से डकार लिए। बोले हाँ। बोले चलो तुम्हारी बलि दी जाएगी। बहुत अच्छा, बड़ी कृपा हुई है ईश्वर की आज मेरे ऊपर। जैसे ही लेकर के गए देवी के सामने, बोले सिर झुका करके खड़े हो जाओ। उस ब्रह्म तेज भगवत भक्त के तेज को देवी सहन नहीं कर पाई। जैसे ही सिर झुकाया, खड्ग उठाया, राक्षस ने उनका वध करने के लिए देवी तड़तड़ाहट करते हुए अपने श्री विग्रह को फाड़ करके प्रकट हो गई। खड्गम चक्र गदेश चाप परिघान शूलम भुषंडीम शिरा शंकम संदतीम करैस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषाभ्रताम नीलाश मद्युतिमास्य पाददस्काम सेवे महाकालिकाम यामस्तौत्सुपिते हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभम मधुकैटभ मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी
उस खड्ग को लेकर के सबके सिर को काटते हुए कंदुक क्रीड़ा करने लगी, नर मुंडों से क्रीड़ा करने लगी, खेलने लगी। सबको मार करके भगवत भक्त के जड़ भरत के चरणों में आकर के नमन किया और अपने श्री विग्रह में समाहित हो गई। अब कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं रहा, इसलिए यहाँ से चलना चाहिए। किसी से शत्रुता मित्रता है ही नहीं। निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें दुराव। सबके अंदर वो एक ही भाव देखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए किसी से शत्रुता नहीं है, मित्रता नहीं है, चल पड़े। भक्ति करो तो ऐसे करो जैसे जड़ भरत ने किया। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए जड़ भरत को देखो, मस्त हुए जड़ भरत को देखो, देवी को प्रगटा डाला, देवी को प्रगटा डाला। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खंभे में नरसिंह दिखा डाला, खंभे में नरसिंह दिखा डाला। मस्त हुई मीरा को देखो, मस्त हुई मीरा को देखो, मस्त हुई मीरा को देखो, मस्त हुई मीरा को देखो। विष का अमृत बना डाला, विष का अमृत बना डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो, मस्त हुए ध्रुवराज को देखो, मन में प्रभु प्रगटा डाला, वन में प्रभु प्रगटा डाला। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी मस्ती में मस्त हो जाओ कि देवी प्रकट हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए, तन मन की सुध भूल जाओ जब प्रभु की कथा में बैठो तो। यह है भक्ति। ये नहीं कि तन तो यहाँ बैठा है और मन कहीं और बैठा है, कहीं पानी बरस न जाए, कंडा भीग न जाए, गेहूं फैला हुआ है वो बर्बाद न हो जाए। ऐसे नहीं। अगर तन यहाँ नहीं, मन यहाँ नहीं है तो तन रहने से कोई फायदा नहीं है। तन मन दोनों परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करो। एक सेठ जी थे, कथा सुनने के लिए सेठानी लेकर के आई, उनको कपड़े का व्यवसाय था। ब्राह्मण देवता जो कथा कर रहे थे उन्होंने सोचा मोटी असामी है, बगल में बैठा लिया, बगल में बैठ गए। कथा में आनंद आया, निद्रा आ गई और नींद आते ही दुकान पर पहुंच गए। सपने में ग्राहक आ गया और वो ग्राहक आकर के कपड़ा खरीदने लगा, सौदा भी तय हो गया। अब सपने में कौआते हैं ना जैसे, तो कपड़ा कहीं कुछ तो मिला नहीं। पंडित जी महाराज का दुसाला पड़ा हुआ था, उसी को सर्र से खींचे और हाथ से नाप करके चर्र से फाड़ दिए। पंडित जी बेचारे कथा करना भूल गए। ये क्या हो रहा है? चौंके बड़े जोर से जगाए उनको, बोले अरे महाराज गलती हो गई, कोई बात नहीं है, ऐसे दुसाला रोज दो दो दे दूंगा,
लेकिन यहां बैठने से मना मत करना। डल्लक के गद्दे पर सोया, किलो किलो भर दवा खा लिया, लेकिन ये नींद है मुई कि आई नहीं। आज जैसी नींद यहां पर आई ऐसी कभी आई नहीं है। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। कथा में नींद बहुत आती है, झकोरे आएंगे, इसीलिए कीर्तन कराए जाते हैं। बीच बीच में जब कीर्तन हो तो ताली जरूर बजाया करो। ब्रजवासी कहते हैं, भागवत में नहीं लिखा है, ब्रजवासी कहते हैं मेरे कन्हैया की कथा में जो ताली नहीं बजाता है वो अगले जन्म में लूला हो जाता है, दोनों हाथ नहीं आते हैं उसके। ये हाथ किसके लिए है? ताली बजाने के लिए। ये ताली बहुत बड़ी औषधि है, ताली ताल से बजाओ नहीं तो गाली हो जाएगी। राम कथा सुंदर कर तारी, बाबा तुलसी ने लिखा है। और जो कोई भजन को नहीं दोहराता है वो अगले जन्म में गूंगा हो जाता है, वाणी छीन लेते हैं। और जो नृत्य करना हुआ जानते हुए भी नाचता नहीं है प्रभु की कथा में, संकीर्तन में, वो अगले जन्म में लंगड़ा हो जाता है। इसलिए ये भागवत में तो नहीं लिखा है, नहीं तो कल से आने बंद कर दो, डर के मारे जितने आ रहे हो कि ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा जिसमें जाने से लूले हो जाएं, लंगड़े हो जाएं और गूंगे हो जाएं। लेकिन प्रभु ने यदि हमें हाथ दिया है तो ताली बजाना चाहिए, भजन को दोहराना चाहिए। तन नाचे न नाचे लेकिन मन को नचाना चाहिए। मन को कैसे नचाना चाहिए? मन को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, सब कुछ भूल जाओ, भगवान ही केवल याद रह जाएं। यही है मन का नृत्य। ईश्वर की माया को क्या कहते हैं? नर्तकी। सबई नचावत राम गोसाई, बदेव कीट मरकट की नाई। और उस नर्तकी को पलट दीजिए, क्या बनता है? कीर्तन। कीर्तन कर लोगे, भगवान की माया की हिम्मत नहीं है जो आपको नचा दे। या तो कीर्तन कर लो या तो माया के बंधन में नाच लो। जड़ भरत जी एक विपत्ति से बाहर निकले। जीवन में याद रखो, जब विपत्ति आती है तो एक के ऊपर एक आती है, और सुख आता है तो बड़ी जल्दी निकल जाता है। सुख बड़ी जल्दी समाप्त होता है और विपत्ति है काटे नहीं कटती है। जड़ भरत जी के जीवन में दूसरी विपत्ति आ गई। सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए पालकी पर बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम के लिए जा रहा था। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। जंगल में बिना चौथे कहार के कैसे पालकी ढोई जाए? अलमस्त घूमते हुए भगवत भक्त जड़ भरत जी को ले जाकर के पालकी में जोड़ दिया। अब लो नसाने, अब न नसई हो। एक जन्म बिगड़ गया सो बिगड़ गया, अब तो सावधान रहूंगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। इसलिए शास्त्र सम्मत आचरण करते हैं। शास्त्र क्या कहता है? दृष्टि पूतम निषेध पादम, वस्त्र पूतम पिबेत जलम, शास्त्र पूतम बदेर वाक्यम, मना पूतम समाचरे। आंखों से पवित्र करके कदम बढ़ाओ। देखोगे उधर, चलोगे इधर तो खाई में गिरोगे ही, कांटे में गिरोगे। इसलिए आंखों से देख करके कदम बढ़ाओ। कपड़े से छान करके पानी पियो। वाणी जो है शास्त्र सम्मत बोलो, लेकिन मन रूपी तराजू पर तौल करके तब बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो इस शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए चल रहे थे। चींटियों का झुंड दिखाई पड़ा। चंद्रमा की धवल कीर्ति में जोर से छलांग लगाई। कोई चींटी मेरे पैरों के नीचे अकारण न मर जाए, जीव हत्या हो जाएगी। जैसे छलांग लगाए महाराज, पालकी डिसबैलेंस हो गई, झूला झूलने लगा राजा। जब तक अंदर से गुर्राया, जोर से चिल्लाया, डांट लगाया, कौन है गड़बड़ कर रहा है, पालकी देखो हिल रही है, मैं नीचे गिर सकता हूं, तब तक और बड़ी भारी चींटियों की लाइन दिखाई पड़ी। और इस बार इतने जोर से झटका दिए
कि चारों कहार चारों खाना चित्त, पाल की डोर गिरी टूट गई, राजा लड़खड़ा करके गड्ढे में गिरा। बाहर निकलते ही बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए लाल लाल पूरा चेहरा कांपने लगा, ऊपर से नीचे तक देखने लगा। बड़े दुबले पतले हो, बड़ा लंबा रास्ता चल करके आ रहे हो, बहुत वजन ढोए हो, अभी मार मार करके दिमाग ठीक कर देंगे बताए दे रहे हैं। जड़ भरत जी ने विचार किया, आज अगर नहीं बोला तो मेरा नहीं मेरे ईश्वर का अपमान होगा, क्योंकि मैं को तो कोई मार ही नहीं सकता। मैं क्या है? ईश्वर है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाय। मेरी आत्मा को कोई कैसे मार सकता है? उसके लिए तो लिखा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न शोषयति मारुता अक्षेद्य अक्लेब्य अशोष्य में बचा। वो न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है। आज वर्षों से मौन वाणी प्रस्फुटित हो गई। जैसे माताएं आग को छिपाती थी राख में ना, हवा के झोंके से दधकने लगती थी, वैसे ही उनकी ज्ञान ज्योति आज रहुगढ़ के प्रवाह से प्रज्वलित हो गई, धक धक जलने लगी है। जड़ भरत जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे, जड़ भरत रहुगण को कि त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो शमेष्याद यदि वीरभारः गन्तुर यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा पीवेति राशो न विदाम प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षेत्रद्वयं कलिदीक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्मुरहं मदासुतो देहेन जातस्य हि मे नशन्ति। हे राजन, आपने जो बहुत सारी बात कही वो मेरे शरीर पर लागू होती है, मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। तुम कह रहे हो कि मैं बहुत मोटा हूं, जबकि मैं वास्तव में पतला हूं। व्यंग कसा आपने, तो मोटा पतला होना शरीर का धर्म है, आत्मा मोटी पतली नहीं होती है। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि उसको इन नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। नीवार सुखवत तन्वी विद्युल लेखे भास्वरातस्य मध्य बन्यसिका परमात्मा व्यवस्थिति बालाग्रसद भागस्य सदा कल्पितस्य चा। जैसे जौ के आगे जो फांस निकली होती है, उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा आप कर सकते हो, उस सबसे छोटे से टुकड़े का 100वां टुकड़ा आत्मा का स्वरूप है। वो किसी भी यंत्र के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। तो आत्मा दुबली पतली नहीं होती है, मोटी तगड़ी नहीं होती है। आत्मा तो सबकी बराबर होती है। चींटी के अंदर भी उतनी बड़ी ही है, हाथी के अंदर भी उतनी बड़ी ही है, और मनुष्य के अंदर भी उतनी बड़ी ही है। ये आत्मा का घर छोटा बड़ा हो सकता है। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई मकान में रहता है, कोई कोठी में रहता है, कोई महलों में रहता है, लेकिन रहते सब हैं। इसी प्रकार से आत्मा का ये निवास स्थल है। शरीर को मोटा पतला कह रहे हो, बड़ा भार ढो करके आए हो, तो जो वृथा भार बन करके बैठा है वो क्या जाने कि कितना भार ढोया हूं। बोरा कभी थोड़ी बताता है कि मैं कितना वजन का हूं। पल्लेदार जो अपनी पीठ पर उठाता है उसको मालूम कि कितना वजन है। तो तू तो वृथा भार बन करके हमारे ऊपर लगा था, तुझे क्या मालूम कि कितना वजन ढो लिया मैंने। रास्ता चलने वाला जानता है कि रास्ता कितना लंबा है, तू क्या जाने, तू तो बैठा हुआ है। रास्ता मैंने कितना चला ये तुझे नहीं मालूम है। आदि व्याधि जन्म मृत्यु इच्छा जरा ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। इतना उपदेश सुनते ही रहुगण चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कस्तम निगूढ़श्चर्षिद्वजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूता कस्यासि कत्रात्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोतु शुल्कः। आप छुपे हुए इस रूप में कौन है? कहीं मेरे गुरुदेव कपिल देव तो नहीं है?
मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, नारायण के चक्र से नहीं डरता, यमराज के यमदंड से नहीं डरता, शंके भ्रशम ब्रह्म कुलावमानात् ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। आपके शरीर पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है। रघुगण की इस बात को सुन करके जड़ भरत महाराज हंस पड़े। अरे बावले, बनता तो बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन मूर्खता का कि पराकाष्ठा को लांग गया। संसार का कोई भी व्यक्ति किसी को नौकर रखता है अपनी कंपनी में, फर्म में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो पहले उसका पूरा बायोडाटा चेक करता है, कितना पढ़ा लिखा है, योग्यता का परीक्षण करता है, फिर मन में जचता है तो कहता है कल से ड्यूटी पर आ जाना। और तूने पहले मुझे नौकर बना लिया, ड्यूटी पर चढ़ा लिया, उसके बाद कहता है आपकी योग्यता क्या है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, कितने पढ़े लिखे हो। ये तो पहले जानना चाहिए था मैं कौन हूं। चल, जब जागा तभी सवेरा। अब ये बता, मैं तुझे अपना कौन सा परिचय दूं। एक छोटे से राज्य का राजा है ना, कभी तूने भरत नाम के राजा का नाम सुना था? अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा था। रघुगण कांप गया। इतना प्रतापी राजा जिसके नाम पर देश का नाम परिवर्तित हो गया। बोले मैं उस जन्म से लेके आज जन्म तक क्या बना, कैसे बना, ये सब मुझे याद है। और अगर दूसरा परिचय जानना चाहता है तो अहम ही नारायण दास दासा दासानुदासस्य च दास दासा, मैं उस अघटित घटना पटियान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण के सेवकों में सबसे छोटा सेवक हूं। जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं अपने राम जी के सेवकों का सेवक हूं। ये भाव है। बहुत बढ़िया चर्चा होती है, स्वर्ग नरक अपवर्ग की चर्चा होती है। इस पृथ्वी में कहां पर किस देवता की उपासना करना चाहिए, किस कामना की पूर्ति के लिए किस देवता की उपासना करना चाहिए। किसी को सुंदर रूप चाहिए तो अश्विनी कुमार की उपासना करो, ज्ञान चाहिए शिव की उपासना करो, लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी मैया की उपासना चाहिए, वाक सिद्धि चाहिए वीणा पाणी सरस्वती की आराधना करो। सारी कामनाओं को प्राप्त करना है तो भगवान जनार्दन की उपासना करो, सब कुछ देने में वो समर्थ है। नरकों का वर्णन आया, 84 लाख योनियों में जन्मे जीव, जगत के लिए 84 लाख प्रकार के नरक हैं। मच्छर मक्खी भी अगर अकारण मार दिए तो रौरव नामक नरक में जाना पड़ेगा। ये कौन सा नरक है? बोले विष्ठा से भरा हुआ नरक है, गड्ढा उसी में फेंक दिया जाता है। भाई की संपत्ति को यदि आपने छीन लिया जबरदस्ती तो कुंभी पाक नरक में डाले जाओगे। महाराज ये कौन सा नरक है? बोले वहां खून और मवाद का तालाब भरा हुआ है, उसी में धक्का दे दिया जाता है। बहुत धन की लिप्सा थी ना, भाई का हिस्सा खाया है, अब खा ले इसी को, खुद तृप्त हो जा। किसी का पैसा लेकर के और उसका कर्ज नहीं चुकाए, असीपत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहां क्या होता है? बोले दोनों तरफ तलवारें लगी हुई हैं, सकरा रास्ता है, नीचे कांटे चुभे हुए हैं, उसी में यमदूत दौड़ा देते हैं। अकारण किसी जीव को यदि आपने दंड दे दिया बिना अपराध के तो आपको कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाएगा। बड़े बड़े कीड़े पड़े हैं, वो नोच नोच के खाएंगे। तुमने दंडित किया निरपराधी को। बोले महाराज बस भागवत सुनने को अब बंद कर दो, कथा सुन लिया जितना सुनना था। बोले क्या हुआ? बोले मैंने भी तो अकारण श्रृंग ऋषि के गले में, समीक ऋषि के गले में सांप डाला था, नरक जाने से कैसे बचूंगा? अब तो जाना ही पड़ेगा, तो भागवत सुन करके व्यर्थ समय क्यों गवाऊं? सुखदेव महर्षि ने राजेंद्र परीक्षित से कहा, ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में
एक बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले पर चढ़ने के लिए 14 माला की जो बिल्डिंग है उसमें 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ी का रास्ता है और एक लिफ्ट सिस्टम है। लिफ्ट सिस्टम में बटन दबाते ही पलक झपकते आदमी ऊपर चढ़ जाता है और सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते हाँफ जाता है। ये सत्यो मुक्ति और क्रमबद्ध मार्ग है। अगर जीवन में सत असत सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर दिए, ज्वाइंट अकाउंट कर दिए, तो फिर आपको कर्मों के फलों को नहीं भोगना पड़ेगा। बटन दबाते ही पलक झपकते ही सबसे ऊंचे वाले माले पर चढ़ जाओगे। और अगर आपने अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा व्यक्त किया तो फिर आपको सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। जैसे काम करने वाला आता है ना, तो उसके लिए बोर्ड लगा रहता है बड़े बड़े शहरों में। काम करने वाली बाई या आदमी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो हर महीने तनख्वाह ले रहा है, उसको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। और जो फ्लैटियर है, फ्लैट का मालिक है, क्या मजाल कि उसको कोई मना कर दे, लिफ्ट अगर बिगड़ गई तो उल्टा केस करने चला जाता है। उसी प्रकार से खाता ज्वाइंट कर दो उस परमात्मा के साथ। सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, पाप भी तेरा, पुण्य भी तेरा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मनसा वाचा कर्मणा, पुण्य पाप मैंने जो कुछ किया वो सब तेरे चरणों में समर्पित है, तो ज्वाइंट अकाउंट हो जाएगा। आपको फिर क्रमबद्ध मार्ग से नहीं जाना पड़ेगा, सद्य मुक्ति मार्ग को अपनाना पड़ेगा। बोले महाराज और कुछ बताओ तरीका, अभी थोड़ा दिमाग में कम बैठे हैं। बोले ये बताओ, एक ट्रक रुई को जलाने के लिए एक ट्रक माचिस की जरूरत होती है? बोले नहीं, एक ही चिनगारी काफी है। बोले उसी प्रकार से अंतःकरण से एक बार प्रेम पूर्वक परमात्मा के उस नाम को अंतर हृदय से बोल लो, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। वो कौन सा नाम है? बोले नारायण नाम है ईश्वर का। संसार का सबसे बड़ा चोर है। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरा कथिता पृथिव्याम। अव्वल दर्जे का, फर्स्ट कैटेगरी का प्रसिद्ध चोर है। क्या चुराता है? धन चुराता है, संपत्ति चुराता है, मकान चुराता है, सोना चांदी चुराता है? नहीं, जिसको हम चुरा करके रखते हैं उसको चुरा ले जाता है। हम किसको चुराते हैं? जीवन में जितने पाप किए हैं उनको छिपा करके रखते हैं, कोई जान न पावे, और पुण्य को लुटाते फेंकते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पाप को वो चुरा लेता है। किसी का चुराया महाराज? प्रैक्टिकल कोई कहानी सुनाओ ना। बोले हाँ चुराया है। कान्य को जदिजाह कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज नामक एक नगर है कन्नौज, जो आपके समीप में है। यहीं पर एक दासी पति था, जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन संसर्ग के कारण अपने सदाचार से विरत हो गया। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक घोंसले में सुकी ने 2 पक्षियों को जन्म दिया, 2 तोते जन्म प्राप्त किए। एक को ऋषियों ने पकड़ करके अपने आश्रम में पाल लिया और एक को चोर ले गया अपने दरवाजे पर पिंजड़े में बंद कर दिया। ऋषि के आश्रम में जो तोता पला हुआ था, जो भी मार्ग से निकलता उसके लिए कहता सुष्ठु आगमनम तव, आइए आइए आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभास्ते पंथानः, आगे जाने वाला मार्ग आपका सकुशल व्यतीत हो। क्योंकि वो वही सुनता था। और जो चोरों के दरवाजे पर तोता पिंजड़े में बंद था, किसी भी बटोही को देखता, राहगीर को देखता, मार्ग में चलते हुए व्यक्ति को देखता तो जोर जोर से चाय चाय करके चिल्लाने लगता, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, छीन लो, भाग के जाने ना पावे, आ गया है, मुर्गा काट दो। तोते का क्या दोष है? एक ही जगह पर दोनों ने जन्म प्राप्त किया, लेकिन संग के कारण आज
उसकी भाषा ऐसी हो गई, उसकी भाषा ऐसी हो गई। तो संग के कारण आज वो दूषित हुआ, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, प्रतिदिन जाकर के चोरी करता है, जीव हिंसा करता है। अजामिल के दरवाजे पर एक दिन संतों का आगमन हो गया। शुतदारा अरुलक्ष्मी पापी उनके घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत जैसे ही नगर में प्रवेश किए, लोगों से पूछा, इस नगर में कोई धर्मात्मा है जो रात्रि विश्राम की भोजन की व्यवस्था कर दे? तथा कथित मजाकिया लोगों ने कहा, सबसे धर्मात्मा अजामिल महाराज है। संत पहुंच गए। देवी वृद्धावस्था में संतों को अपने दरवाजे पर आई हुई देख के हाथ जोड़ के खड़ी हुई। हम इतने अपावन हैं कि कहीं हमारा प्रभाव आपके ऊपर न पड़ जाए, इसलिए आप चले जाइए, हमारा घर आपके रहने लायक नहीं है। संत किसको कहते हैं? संत न छोड़ई संतई कोटिक मिलई, असंत मलई भुजंगई वेदिया शीतलता न तजंत। चंदन है संत का स्वरूप, जो कुल्हाड़ी काटती है उसको उसमें भी अपनी सुगंध छोड़ देता है। संत का मतलब क्या होता है? पीला कपड़ा पहन लेना, माला डाल लेना, लंबा तिलक लगा लेना, इसको संत नहीं कहते। सत असत विवेचनी या सा साधु। संसार में सत क्या है, असत क्या है, इसका जो विचार कर ले उसी का नाम संत है, साधु है। शुद्धाधि या सा साधु, जिसकी बुद्धि पवित्र है उसका नाम साधु है। साधनोति पर कार्यम सा साधु, जो दूसरे के कार्य को सिद्ध कर दे उसका नाम साधु है। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए वो साधु है। तो आज संतों का आगमन हुआ, बोले अब तो डेरा पड़ गया, अब यहां से नहीं उठेंगे। आम के बिरवा के नीचे, वृक्ष के नीचे बगीचा था, गाय के गोबर से लीप करके और वहीं पर रामधुन प्रारंभ हुई। रात्रि के चतुर्थ पहर में अनेक हिंसक जीवों को मार करके कंधे पर लाद करके अजामिल आया है। संतों को देख करके गुर्राया है। पत्नी से बहुत डरता था, उसने डांट लगाई, चुपचाप घर के अंदर प्रविष्ट हुआ, स्नान कराया पत्नी ने। बोले चलो संतों को प्रणाम करो। संस्कार इतने बिगड़ गए थे, अपना पैर उठा करके साधु संत जो बैठे थे उनके माथे पर रख दिया। देवी ने पैर पकड़ करके धड़ाम से लिटा दिया, साष्टांग प्रणिपात कर गए। प्रातः काल का समय हुआ, संत जाने लगे। जब कभी आपके दरवाजे पर साधु संत आवे, पंडित जी महाराज पूजा पाठ कराने के लिए आवे, पुरोहित जी, हमारे संजय त्रिपाठी जी बैठे हैं ना पुरोहित जी, तो पुरोहित जी जब बार बार जजमान से कहने लगे कि अच्छा अब हम चलते हैं, तो समझ लेना कि महाराज जी कह रहे हैं दक्षिणा जल्दी से दो। जब बार बार कहें कि अब हम चलते हैं तो विदाई भेंट जल्दी दो। भेंट विदाई करते समय कंजूस मत बन जाना, मक्खी चूस मत बन जाना, उदार मना बन जाना। कंजूस किसको कहते हैं? मक्खी चूस किसको कहते हैं? एक व्यक्ति था जिसने बड़ी अच्छी खीर बनाई, खूब अधौटा दूध करके, चीनी चावल डाल करके, घी डाल करके। खीर में भी छौंक लगाते हैं महात्मा लोग। कभी जाइए वृंदावन, देखिए आपके सामने से बाल्टी भर के लेके निकल जाएंगे, आप सोचोगे अरे हमको तो खीर दिए ही नहीं, क्योंकि आप उनकी भाषा नहीं समझोगे। खीर को क्या कहते हैं? तस्मई। तो खीर बनाया और जैसे खाने के लिए बैठा तो देखा एक मक्खी गिर गई थी उसमें। अब बार बार उस मक्खी को देखे, खीर को देखे, बाद में मरी हुई मक्खी से लड़ने लगा। तू क्या समझी है, तेरे गिर जाने से इतना महंगा दूध, चावल, चीनी, घी सब छोड़ दूंगा। उठाया धीरे से मक्खी को फेंक करके और खीर को पी गया। लोगों ने क्या कहा? कंजूस कहीं का। और मक्खी चूस कहां से आया? ये कलयुग क्या है? घी बहुत मुश्किल से मिलता है। कलयुग का देवता कहा गया है घी का। देवता के दर्शन मुश्किल हैं, और किसी को हो जाए तो भाग्यशाली है।
तो एक व्यक्ति ने दाल फ्राई किया। दाल फ्राई बनती है ना, जिसमें घी ऊपर तैरता रहता है, शहरों में ज्यादा बनाती हैं देवियां। तो दाल फ्राई किया, खूब घी चकाचक ऊपर उसमें तैरने लगा, और जीरा के साथ साथ मक्खी भी उसमें तल उठी। अब उस मक्खी को देख देख के हंस रहा है। 600 रुपए किलो का घी तूने अपने पंख में कितना लपेटा है, एक एक बूंद की कीमत है। तू क्या समझती है कि तुझको ऐसे घी लगी छोड़ दूंगा? उठाया दाल के ऊपर से और चट से चूस करके मक्खी को फेंक दिया। नाम क्या पड़ गया? मक्खी चूस। तो कंजूस मक्खी चूस मत बन जाओ, उदार मना बनो, नहीं तो कदाचित नारायण भी आपके सामने आ सकते हैं। ऐसे ही मक्खी चूस एक बार गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गया। गंगा जी स्नान करने को गया तो साधु संत भी गंगा जी के किनारे दान पुण्य करते हैं। कभी आइए माघ मेले में, हमारे केदार सिंह जी कल्पवास करते हैं, देखते हैं वहां साधु संतों का कैसा भंडारा चलता रहता है। सवेरे सवेरे आवाज लगती है, चाय चना की हरी हर, हर एक शिविर में से आवाज आती है। वहां कोई पहचान नहीं होती है कि रिश्तेदार आए, नातेदार आए हैं, कौन है, परिचित है, परिचित है। आश्रम में पहुंचो तब ऐसे होती है। हमारे चित्रकूट आश्रम में भी हमारे यजमान गए थे, लेकिन उस समय बड़ी विचित्र स्थिति आप लोगों के साथ हो गई। क्या करें, ये जीवन बड़ा विचित्र है। उस समय हमारे राजस्थान के भक्त आए हुए थे। ये जीवन ईश्वर ने दिया, वो माता पिता तो हैं ही धन्य जिन्होंने हमें जन्म दिया, लेकिन इस संसार में पता नहीं कितने हैं जो अपना बेटा बेटी मान लेते हैं, उनको मानना पड़ता है। प्रतापगढ़ जिला एक वहां पर भी पड़ता है, और प्रतापगढ़ तहसील भी है राजस्थान में। वहां किसी का बच्चा एक 7-8 साल का खो गया था, जो दोबारा मिला नहीं। और हम अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, वो लोग आए उस दिन से, वो बस यही है हमारा, ये कह करके काफी कुछ आश्रम में उन्होंने धन भी दिया। तो जिस समय आप लोग पहुंचे थे चित्रकूट, वो पति पत्नी अपने परिवार के साथ उस आश्रम में थे, और उनको जैसे ही पता चला कि ये राजस्थान के नहीं, हमारे बेटे नहीं, इधर के हैं, वहां पर पारिवारिक चर्चा प्रारंभ हो गई। महाराज वो तो उखड़ गए, ये लेकर के साथ में जाएंगे महात्मा जी को हमारे लिए, अब ये हमारे राजस्थान नहीं जाएंगे। इसी बात में भड़क गए वो सब के सब, और फिर कुछ वो हुई, हमें कमरे में ले जाकर के बंद कर दिए। खबरदार निकलोगे नहीं, जब तक ये लोग यहाँ पर हैं तुम नहीं निकल सकते हो। जीवन बड़ा विचित्र है। हम मिल तक नहीं पाए आप लोगों से। लगा कि हाँ गुस्सा होकर के अंदर चले गए, लेकिन हम नहीं, गुस्सा वो हुए, और ऐसे गुस्सा हुए कि भोजन पानी छोड़ दिए। हमें कई बार झूठी शपथ भी किसी के जीवन की रक्षा के लिए लेना पड़ता है। उस वृद्ध के लिए हमें शपथ लेना पड़ा कि हम आपके ही हैं और किसी के नहीं हैं। तो विलक्षण लीला होती है ईश्वर की। तो माघ मेले में आपको बता रहा था कि साधु संत भी दान पुण्य करते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े संत कपड़ा उड़ा रहे हैं, कितने लोगों को भोजन बांट रहे हैं, दक्षिणा बांट रहे हैं। तो गंगा जी नहाने के लिए कंजूस सेठ जी भी धर्मात्मा निकल पड़े। तो साधु संत कभी टिकट नहीं लेते हैं, जो खड़िया पलटन कहलाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये तो भगवान की गाड़ी है, आना फिरी जाना फिरी, पकड़ गए तो खाना फिरी, क्या करोगे, रोटी ही तो चाहिए। अगर ले जाओगे जेल में बंद करोगे तो वहां भी रोटी मिलेगी। तो चले गए साधु संतों के साथ पीला कपड़ा पहन करके, लेकिन जब शिविर में पहुंचे तो देखे गुरु महाराज को भी दान दक्षिणा कर रहे हैं। बोले ये मामला तो गड़बड़ हो गया, हमने ला सीखा है, दा नहीं सीखा। देखे गंगा जी के किनारे सारे पंडा अपना अपना आसन बिछाए बैठे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। गंगा जी के किनारे 1.25 रुपया में गौदान होता है। तो पंडा जी संकल्प क्या बोलते हैं, जल्दी से पूछ पकड़ाते हैं वो छोटी सी मरी बछिया की, और कहते हैं सुनो जल्दी से अपना नाम गोत्र बोलो। बोलिए गंगा स्नान सकल कामना, ध्यान पूजा पाठ सकल कामना पूरन ना। अंत में क्या बोलते हैं, पूरन ना।
एक बार एक पंडा जी को हमने पकड़ लिया, महाराज जी क्या कह रहे हो? बोले गुरु जी, 1.25 रुपये में किसी गाय की 1.25 रुपया में पूंछ का बाल भी मिलेगा क्या? जैसे काठे की भवानी वैसे मकरा का अक्षत, जैसे इनकी भक्ति है वैसे मेरा मंत्र है। ये 1.25 रुपये में गौदान करवा रहे हैं तो हम भी कह देते हैं गंगा स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, सकल कामना पूर्ण ना। आप सुनिए, माइक लगा करके बोलते हैं, छिप के नहीं बोलते हैं। इसलिए ऐसा गोदान करो, ऐसा पुण्य करो जिसमें कुछ तो अंश हो। गाय का ज्यादा नहीं तो एक टाइम का भोजन तो हो। 5 किलो भी अगर वो चारा खाती है तो 50 रुपए का होता है एक टाइम का। और आपने गौदान कितने में कर दिया? 1.25 रुपया में। फूले नहीं समा रहे हो कि मैंने गोदान कर दिया, ऐसा नहीं। ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है तो विधि पूर्वक कीजिए, तब पुण्य की प्राप्ति होगी, तब आपका जीवन धन्य होगा। तो कंजूस महाराज देखे वहां सब पंडा बैठे, बोले ये तो गंगा जी में डुबकी नहीं लगाने देंगे। तो उस घाट को ढूंढे जहां पर कोई पंडा न दिखाई पड़े। वो कौन घाट था? शमशान घाट। पहुंच गए, कपड़ा लत्ता उतार करके और वहीं पर डुबकी लगाने लगे। जैसे नारायण ने सोचा अगर इसने जाके प्रचार प्रसार कर दिया कि कोई ऐसा भी घाट है जहां स्नान करने पर पंडा नहीं मिलता, तब तो आज से दान पुण्य की प्रथा ही बंद हो जाएगी। इसलिए वहां पर स्वयं नारायण पंडा बन करके आ गए और कोड वर्ड बोले, आपको जय बोलना है हर बार, नारायण की। जोर से बोलो, खाए नहीं हो का? सब एकादशी की हो। हमने आज एकादशी किया है, माइक बंद करके बोलता हूं और आप लोग बोलो, देखो कौन जोर से बोलता है। नारायण की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके नारायण की। बोले तुम कौन? बोले इस घाट का पंडा मैं हूं, बिना दान दक्षिणा का संकल्प लिए मैं स्नान नहीं करने दूंगा। बोले हम तो कुछ लाइन के नहीं आए। तो बोले लो वही खाता में उधार लिखा दो। बोले तू ही याद कर ब्या कि केहू जजमान मिला रहा। नाम लिखाए ओधपुर, पता लगाए महमूदपुर, सकल भूमि गोपाल की। बोले कितना दान लिखोगे महाराज? बोले तुम्हारी सो इच्छा से। बोले फिर हमारी इच्छा तो 1 पैसा की है। बोले चलो 1 ही पैसा सही, 1 पैसा दान वही खाता में लिख दिया। कितने दिनों के उधारे? बोले जब फसल कटेगी तो आ जाना। 6 महीने बाद चुकाने के लिए। सकल भूमि गोपाल की वो तो भूल गए, लेकिन पंडा बने हुए नारायण से क्या छिप सकता है। खोजते हुए आ गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे और कोड वर्ड बोले नारायण की। सेठ जी ने सेठानी से कहा भगवान पीछे पीछे आ गया, हम तो सब गलत सलत लिखाए थे, ये कहां से खोद लिया। अब मैं प्राणायाम करके श्वास खींच रहा हूं और तुम रोना चिल्लाना चालू करो। जोर जोर से कारण करके सिर पीटने लगी। हरे मेरे कर्म, अबहिने मर गए। नारायण भगवान आए कान में, बोले चाहे जितना नाटक कर ले, बिना उधारी चुकाए छोड़ने वाला नहीं। गांव घर इकट्ठा हो गया, रस्सी में जकड़ के बांधे जाने लगे। बोले देख ले बेटा, कस के बांध दिया गया है, बोल उधारी देगा कि नहीं? बोला नहीं दूंगा। पिंडदान करा रहे थे। बोले महाराज केहू बोलिस कहा? बोले हमारे मंत्र में इतनी ताकत है कि मृत आत्मा भी पिंडदान स्वीकार करते समय बोल पड़ती है। 4 लोग कंधा लेकर के चल दिए, चौराहे पर पहुंच गए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा नारायण की। बोल देता है कि नहीं? बोले नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। लोग छोड़ के भागने लगे, मुर्दा बोल रहा है। बोले अरे नहीं भाई, चलो ले चलो इसको। ले गए, स्मशान घाट पर पहुंच गए, रस्सी खोल दी गई। बोले बेटा देख ले, चिता तैयार है, बस लूका छुआने की देर है। बेटा तुम्हारा तैयार है अंतिम संस्कार करने के लिए, सिर फोड़ने के लिए। बोल देता है कि नहीं? नारायण की। बोले नहीं दूंगा, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाने दूंगा। अंत में भगवान नारायण को हार जाना पड़ा। बोले मैं कोई पंडा नहीं हूं, साक्षात नारायण हूं। आज तू जो चाहे वो मुझसे मांग ले।
बोले तुम कोई भी हो, हमसे लेना देना नहीं, जो अपने बही खाता में 1 पैसा उधारी लिखे थे ना, बस उसको बराबर कर दो और कुछ नहीं चाहिए। नारायण की। तो आज अजामिल के सामने भगवान श्रीमन नारायण के नाम की महिमा बताने लगे। संतों ने कहा कुछ तो देना पड़ेगा, हम रात रुके हैं, भोजन किए हैं, दक्षिणा देना पड़ेगा। बोले नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कदापि नहीं दूंगा। बोले चलो धन मत दो तो वाणी का दान दे दो, क्षमा दान दे दो, दान की कई विधाएं हैं, क्षमा ही कर दो किसी को, अपराधी को, ये भी एक दान है। क्षमा दान से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। वाक दान दे दो। अजामिल ने सोचा इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, चलो वाक दान दे देता हूं। वाक दान उसने दिया। संतों ने वाक दान में लिया कि अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दो, और अपनी बात पर टिक गया। उठते बैठते सोते जागते बस केवल एक ही धुन लग गई, नारायण 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 नारायण। किसको किसको रुपया चाहिए, लक्ष्मी किसको किसको चाहिए? जिसको लक्ष्मी चाहिए वो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाना, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण है। अगर नारायण के संकीर्तन में हाथ पूरा उठाए तो लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी, अन्यथा तुम्हारे घर से रूठ करके चली जाएंगी, भाग जाएंगी। इसलिए जोर से नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 हो जय जय नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सब जग नारायण 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 सब जग नारायण 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 हो श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। उठते बैठते सोते जागते छोटे बेटे के नाम के कारण नारायण 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 जपता रहता। ईश्वर ने बंधुओं सबको 2 चीजें गिन करके दिया है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, श्वास गिन के दिया है, और दाना दाना गिन करके दिया। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास में कृष्ण रख, वृथा श्वास मत खोए रे, ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए रे। एक एक दाना ईश्वर ने तौल करके गिन करके दिया है। जो तुम्हारे भाग्य का है वही खा सकते हो। मुकद्दर की रोटी कोई छीन नहीं सकता, आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता। जो लिखा है किस्मत में उसको नहीं टाल सकते हो। आज वह अजामिल का समय पूर्ण हुआ। उसके कर्मानुसार यमदूत बड़े बड़े मुदगर लेकर के, पास लेकर के, बड़े बड़े मुष्टंड बन करके आए। उनके विकराल स्वरूप को देख करके डर गया। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणा वयम, दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायणाय नारायणाय नारायणाय। वो तो नहीं सुना, लेकिन 4,32,000 योजन दूर बैठे हुए भगवान श्रीमन नारायण सुन लिए। अपने नंद सुनंद उपनंद दूतों को भेज दिया। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए आए।
यमदूतों को फटकार के भगाने लगे, इसको कहां ले जा रहे हो? बोले ये पापी है, यमपुरी ले जा रहा हूं। बोले पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं, बताओ। बोले वेद प्रणहितो धर्म धर्म तद विपर्ययः, वेद विहित आचरण ही धर्म है, उसके विपरीत आचरण ही अधर्म है। वेद क्या कहता है? किसी जीव की हिंसा मत करो, इसने बहुत जीवों को मारा है। वेद साक्षात नारायण है, ये किसको पुकार रहा था? बोले तो अपने बेटे नारायण का नाम पुकार रहा था। नारायण कैसे हैं? अग्नि के समान है, कोई जान करके छुएगा तब भी जलाएंगे, अनजाने में छुएगा तब भी जलाएंगे। यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों ने जाकर के यमराज के सामने अस्त्र शस्त्र फेंक दिया। महाराज आज के बाद नौकरी से इस्तीफा है। वहां इतना बड़ा पापी नारायण नाम लेकर के तर गया, तो फिर हम किसको लेके आए वैकुंठ इस नरक लोक में, बताइए। यमराज ने कहा चुप रहो, जोर से मत बोलो, नारायण नाम की महिमा यदि यमपुरी के जीव जान गए तो सब मुक्त हो जाएंगे। इसलिए चुपचाप सुनो, किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयं चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय यो नमति यच्छिर एकदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु प्रत्यान। जिसकी जिह्वा से एक बार भी नारायण का नाम नहीं निकलता, जिसका मस्तक कभी भी प्रभु के चरणों में नहीं झुकता है, उसी को मेरी यमपुरी में ले आना। ये सारा संवाद अजामिल ने भी सुना। उसी दिन से धर्मात्मा हो गया, भगवान के दिव्य वैकुंठ को प्राप्त किया। इसलिए जीवन में परमात्मा का नाम संकीर्तन करो, भजन करो, सुमिरन करो, याद करो, कभी न कभी वो आपको जरूर मिलेंगे और उनके मिलने से भव पार हो जाओगे। लेकिन नारायण भी आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं। सूफी संत कबीर ने कहा, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहा कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यदि सदगुरु आपसे रूठ गए तो आपका भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। देवराज इंद्र से देव गुरु बृहस्पति रूठ गए, क्योंकि वो दरवाजे पर आए और उठ करके सम्मान नहीं किया। सदगुरु जब आपके सामने आवे तो उनको मस्तक झुका करके प्रणाम करो, आसन दो। गुरु क्या है? मार्ग दृष्टा है, पाथ बताने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। गुरुदेव चुपचाप कंदरा में छिप गए। राक्षसों ने अपने गुरु की सेवा किया। शुक्राचार्य ने दिव्य मंत्र दिया, जिस मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण करके देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया। नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा हम भी मदद नहीं कर सकते हैं। गु रू दो शब्द हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अज्ञान अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश कर दे, उसी का नाम गुरु है। माताएं भोजन बनाती हैं, अग्नि ब्रह्म है, आटा जीव है और तवा गुरु है। जब तवा रूपी गुरु का आश्रय पा लेता है आटा, तो ब्रह्म रूपी अग्नि के रूप सामने जाके प्रफुल्लित हो जाता है। लोग कहते हैं मैंने सरस्वती को गुरु मान लिया, हम हनुमान जी को गुरु मान लिए। देवता के गुरु देवता होते हैं, मनुष्य के गुरु मनुष्य होते हैं। हनुमान जी की स्तुति में आता है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। कृपा कैसे करते हैं? जैसे गुरुदेव करते हैं। गुरु वो है जो शिष्य का शोक हरण करे, केवल धन पर न दृष्टि डाले। फिर भी गुरु कैसा भी हो, कामी हो तो कृष्ण रूप में मानना, क्रोधी हो तो दुर्वासा मानना, कपटी हो तो वामन मानना, लेकिन गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा मत करना। गुरु रूठ गए तो ईश्वर रूठ जाएगा। गुरु किसी को भी बनाओ, लेकिन जरूर बनाना चाहिए। गुरु क्या है? सर्टिफिकेट देने वाला है। कितना भी मंत्र जाप कर लिए, कितना भी पढ़ाई कर लिए, आपने खूब पढ़ लिया, लेकिन अगर कॉलेज से स्कूल से आपको स्टाम्प लगा हुआ सर्टिफिकेट न मिला तो आपकी सारी शिक्षा एजुकेशन व्यर्थ है। उसी प्रकार से गुरु जब तक ठप्पा नहीं लगाया तब तक आपका सारा सद्धर्म सत्कर्म व्यर्थ है। शास्त्र कहता है गुरु दीक्षा विहीनस्य पापिष्ठस्य दुरात्मना स्वान विष्ठा समम चैव जलम चा मदिरा समम। जिसने गुरु नहीं बनाया उसके हाथ का जल कुत्ते के मदिरा के समान है और उसके हाथ का अन्न
विष्ठा के समान है। इसीलिए साधु संत सबके हाथ का जल नहीं पीते। बड़ा बुरा लगता है, महाराज हमका इतना अपवित्र मान लिए, बताओ पानी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि वो विधि में जी रहे हैं। एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते श्वान योनि शतम गत्वा चांडालेषु उपजायते। एक अक्षर भी ज्ञान किसी से मिला है उसको भी गुरु मानो, लेकिन सतगुरु वो है जो सर्वेश्वर का मार्ग दिखा दे। गुरु और सतगुरु, तो सतगुरु आज प्राप्त करने के लिए भगवान ने प्रेरणा किया, टेम्परेरी गुरु बनाए विश्वरूप को, जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे, जिनके 3 सिर था। एक सिर से अन्न खाते थे, एक से मदिरा पान करते थे और एक से सोमरस का पान करते थे, क्योंकि उनकी माता सुनीता राक्षस कुल से थी। इसलिए वो 3 सिर वाले 3 प्रकार का आचरण करते थे। उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र के उपदेश से देवराज इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन मामा पक्ष के ऊपर एक दिन माया लग गई, दया लग गई, प्रेम प्रीति उमड़ गई और चेले से दगा कर बैठे। तो दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो, जिसने दगा किया है उसके जाके घर देखो। गुरुजी मंत्र जाप कर रहे थे, इंद्रस्य श्रीर वर्धताम, इंद्र की लक्ष्मी बढ़े, और धीरे से भुन्न से बोल रहे थे राक्षसों का भी कल्याण हो। देवराज इंद्र ने उठाया तलवार और एक झटके में 3 सिर काट दिया। ब्रह्म हत्या उत्पन्न हुई। पीछे दौड़ी, उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांट दिया गया। जमीन में जो ऊसर भूमि होती है, वृक्ष में जो बांधा होता है, नदियों में जो जल में फेन होता है, और माताओं में जो रजस्वला धर्म होता है, चारों को आशीर्वाद दिया गया। पृथ्वी पर कितना बड़ा गड्ढा किया जाएगा, पूरित होगा। वृक्ष की डाली काटी जाएगी, वहां से नई कोपल निकल आएगी, शाखा निकल आएगी। नदी के जल को कितना दूषित किया जाएगा, वो निर्मल स्वरूप को प्राप्त होगा। माताओं का रजस्वला धर्म उनको संतति प्राप्ति में सहयोगी बनेगा। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया क्रोध में भर के। जब पूजा पाठ में यज्ञ में बैठो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। हमने निवेदन किया, इसलिए मौन रहो, जिससे किसी के ऊपर गुस्सा ना आवे। क्रोध में उन्होंने जो मंत्र बोला, तात्पर्य तो निकलना था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र मिले, लेकिन क्रोध में बोले, इसलिए उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। इंद्र का ही वध कर, इंद्र के द्वारा जिसका वध हो ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो जाएगा। वृत्तासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। सारे देवता उससे कंपित हो गए। वृत्तासुर का वध करने के लिए दधीच नामक महात्मा ने अपनी अस्थि का दान किया। उससे वज्र का निर्माण हुआ और वृत्तासुर का संहार हुआ। ब्रह्म हत्या पीछे लगी। कमल नाल में इंद्र बैठ करके समय व्यतीत किए और टेम्परेरी कार्यवाहिक राजा बना दिया गया नहुष को। पृथ्वी के राजा नहुष गए स्वर्ग में। स्वर्ग की संपदा को देखते हुए इंद्र की पत्नी इंद्राणी पर कुदृष्टि डाला। उस सती नारी ने गुरुदेव को पुकारा, अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव भगवान की जय हो। उसके करुण क्रंदन को सुनकर के बृहस्पति जी प्रकट हुए। पुत्री चिंता मत करो, गुरु क्या देता है? बुद्धि देता है। बोले उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार करो शर्त सहित कि अगर ऋषियों की पालकी में बैठ के आओगे तो तुम्हारे निवेदन को स्वीकार करता हूं। कामातुर नहुष ऋषियों से पालकी जुतवा करके जा रहा था। जोर से बोला, सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा जी को क्रोध आया। बोले तुम्हारे नौकर, तुम्हारे बाप दादा के नौकर, बड़ी सर्प सर्प बोल रहे हो, जाओ सर्प योनि को प्राप्त हो जाओ, सर्प योनि को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। दैत्य माता दिति एक दिन बड़ी उदास बैठी थी। पति देव की बड़ी सेवा शुश्रूषा किया और कश्यप जी प्रसन्न हुए। बोलो देवी क्या वरदान चाहिए? बोले इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान कर दो। देवराज इंद्र का वध करने वाला पुत्र की मांग किया।
कश्यप जी ने विचार किया, इंद्र का कोई दोष नहीं है, फिर क्यों मारना चाहती है? वचन दे चुका हूं, चलो इंद्र का वध करने वाला पुत्र तो मिलेगा, लेकिन ये व्रत पूर्ण होगा। तो शाम्वत्सर नामक व्रत बताया। 1 वर्ष तक अगर इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करोगी तो आपको इंद्र का वध करने वाला पुत्र मिलेगा। व्रत में एक दिन त्रुटि हो गई, दूध पी के बिना मुंह धोए सो गई देवी, और देवराज इंद्र वहां बालक के रूप में छिप करके सेवा में लगे थे। गर्भ में प्रविष्ट हुए, गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े किए, वो 7 बालक बन गए, हंसने लगे। फिर उनके एक एक के 7 टुकड़े किए, 49 हो गए। वही 49 मरुत गण बन करके देव पंक्ति में आकर के बैठ गए। पिता के वचनानुसार यदि व्रत में त्रुटि हुई तो इंद्र का वध न करके इंद्र के बंधु बन जाएंगे। वही 49 मरुत गण हनुमान जी को लंका जाते समय पीछे से सहायता करते हैं। अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ लाग आकाश, हरि प्रेरित कहीं अवसर चले मरुत 49। सुखदेव मानस से राजेंद्र परीक्षित कहते हैं, भगवान मेरे प्रभु तो समदर्शी हैं, फिर उन्होंने इंद्र की सहायता के लिए वृत्तासुर का वध कराने के लिए क्यों बताया कि जाकर के दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण कराओ? मरुत गणों की उत्पत्ति क्यों कराया? इससे तो भगवान की समदृष्टि में न्यूनता आती है। बोले मेरे गोविंद को जो भजता है वो कोई भी हो उसको अपनाते हैं, केवल एक भक्ति के नाता को मानते हैं और कुछ नहीं। भक्त्या तुष्यति केवल न गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भगवान जाति कुल धर्म किसी को नहीं स्वीकार करते हैं, केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान के भक्तों की लिस्ट में सबसे पहला स्थान भक्त प्रवर प्रहलाद को मिला है। ये प्रहलाद कौन है? बोलिए राक्षस राज हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 रूप धारण करके जब किया तो हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी सभा बुलाई और उस सभा में सबके बीच में कहने लगा कि मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मा सनातनः तस्य चा ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। विष्णु का मूल क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म की जड़ें कहाँ हैं? यज्ञ दक्षिणा जप तप अनुष्ठान व्रत पूजा पाठ में इनको यदि नष्ट कर दो तो जब जड़ नष्ट हो जाएगी तो मूल कहाँ रह जाएगा, पत्ता कहाँ रह जाएगा। किसी वृक्ष को नष्ट करना है तो उसके मूल को नष्ट कर दो, जड़ को नष्ट कर दो। इसलिए जाओ यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ गौ ब्राह्मण सबको नष्ट कर दो। राक्षसों का अत्याचार पापाचार चरम सीमा पर चला और इधर हिरण्यकश्यप तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। देवर्षि नारद ने विचार किया, उपजाऊ भूमि पे तो सब कोई खेती कर लेते हैं, ऊषर में जो कोई फसल लहलहा दे वो चतुर किसान है। जैसे बहादुरपुर वासी लोग हैं ना, कभी जब हमारा बचपना था तो इस एरिया में ऊसर ही ऊसर था, लेकिन आज देखिए कैसी फसल लहलहा रही है। ऊसर भूमि को जो उपजाऊ बना दे वही तो श्रेष्ठ किसान है। आज नारद जी ने विचार किया कि इस राक्षस कुल में भगवत भक्त को जन्म दिलाऊंगा और वहीं पर पीपल के वृक्ष पर बैठ करके जोर जोर से जप करने लगे, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने अपने शत्रु का नाम सुना, सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, पहले ही दिन गड़बड़ है, चलो मुहूर्त फिर से निकलवा के आएंगे। गया, पत्नी कयाधि जो नाग कन्या थी उसने पूछा, स्वामिन क्या हुआ, आप तो गए थे तप करने। बोले वहां मेरे शत्रु का नाम एक तोता बोल रहा था। क्या नाम बोला? बोले नारायण। इस पापी के मुख से नारायण का नाम निकला। अद्भुत श्रृंगार किया, शयन कक्ष पहुंचते पहुंचते 108 बार श्रीमन नारायण भगवान का नाम जब हिरण्यकश्यप के मुख से करवा दिया। दिव्य तेज को अपने गर्भ में स्थापित किया है और इधर
हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया। 6 महीने व्यतीत हुए। कयाधु माता गर्भवती है। इंद्र को पता चला, उनका वध करने के लिए लेके चला। देवराज इंद्र को आकर के बहुत डांट फटकार लगा करके नारद जी एक कंदरा में ले जाकर के माता कयाधु को भगवत कथा मृत का पान कराते हैं, हरि चर्चा सुनाते हैं। 6 महीने की कठिन तपस्या से आज पूरी पृथ्वी हिलने लगी। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, ऊपर को दोनों भुजाएं उठा करके आकाश की तरफ देखता हुआ कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप तप कर रहा है। उसकी प्राण वायु निकल करके आकाश में 2 फीट ऊपर दीप ज्योति की तरह चमकने लगी। देवता घबराए। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आए हैं, कमंडल से जल का छींटा दिया और कहने लगे, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप वरदो हम अनुप्राप्त ब्रियताम ईप्सितो वरम। उठो उठो कश्यप नंदन, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बताइए क्या वरदान चाहिए। कहने लगा, हमको अमर कर दो। बोले मेरी दुकान का सौदा नहीं है। ऑल इज वन तो केवल नारायण है। अगर जनरल स्टोर पर जाकर के कहोगे 9 लाख सोने का हार दे दो तो यही कहेगा ना कि पागल हो गया, इसको ले जाओ भर्ती करो। और अगर सोने की शोरूम में, ज्वेलरी के शोरूम में जाकर के कहोगे 1 किलो नमक दे दो, 5 किलो आटा दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, तो डंडा लेकर के दौड़ा देंगे ना। गार्ड से कहेंगे गेट आउट करो इसको। ब्रह्मा जी ने कहा, इस अमरत्व को छोड़ करके और कुछ भी वरदान मांग लो, अमरत्व केवल नारायण दे सकते हैं। बोले फिर मेरे वरदान की लिस्ट थोड़ा लंबी है। बोले जितना मांगना है मांग लो, खुला दरबार है। बोले दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, आपकी सृष्टि में जितने जीव हैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी सब में सिग्नेचर करते गए, तथास्तु ये मस्तु, तथास्तु ये मस्तु। वरदान प्राप्त किया। अत्याचार, दुराचार, पापाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। पृथ्वी माता घबराई, गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी आदि देवताओं को लेकर के आकर के भगवान श्रीमन नारायण को पुकारती हैं। उनकी पुकार को सुन करके आकाश वाणी से प्रभु ने कहा कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा स आसु विनश्यति। जिस दिन गौ पर, ब्राह्मण पर, वेद पर, मेरे भक्त पर वो अत्याचार करेगा, नष्ट हो जाएगा। निर्वैराय प्रशांताय स्वासुताय महात्मने प्रहलादाय दाद्रुह्योत्आनुष्योऽपि वरोदितम्। अकारण मेरे भक्त प्रवर प्रहलाद पर जिस दिन वो अत्याचार करेगा, हे ब्रह्मा वरदान जितने दे दिए हो सबको झुठला के और देना चाहो, कमी रह गई हो तो दे आओ, सबको नष्ट करते हुए मैं आकर के उसका संहार करूंगा। चैलेंज है, चुनौती है। ब्रह्मा जी ने कहा किस रूप में आओगे प्रभु। बोले मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को तो बताता नहीं हूँ कहाँ जा रहा हूँ, किस रूप में जा रहा हूँ, तुम्हें क्यों बता दूं बेटा, ये नहीं बताऊंगा। ब्रह्मा जी चरणों में प्रणाम करते हुए चल दिए। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी कोई जाने। हो तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। नाम तेरा है अंतर्यामी, नाम तेरा है अंतर्यामी, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी लीला इतनी सुंदर, जिसकी लीला इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ओह कितना सुंदर होगा। भगवान की जय हो। ब्रह्मादि देवता अपने अपने स्थान को आए। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हुए हैं। आज बड़े प्रेम से सबसे छोटे बेटे को गोदी में बैठा करके प्रेम पूर्वक पूछता है, गुरुकुल में गए हो, षंड अमर्क तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या शिक्षा दिया, अच्छी बात क्या है। प्रहलाद जी तोतली वाणी में बेटे पिताजी से कहने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मतापम गृहमन्द कोपम वनम गतो यद् हरिमाश्रयेत।
मैं तो सबसे अच्छा यही मानता हूँ। झूठा ये संसार है, स्वार्थी संसार है, मतलब के सब यार हैं, सबसे नाता तोड़ करके और हरि का भजन करने के लिए एकांत में चले जाओ बस। हरि का भजन, ये हरि को किसने बताया तुझे? किसी ने नहीं बताया पिताजी। हरि ही तो है जो जगत की पीड़ा को हर लेते हैं। उठा के गोद से धड़ाम से फेंक दिया। ये आम के बगीचे में बबूल का पेड़ कहां से जम गया? बुलाओ संत अमर को, उनको फांसी पे लटका दो। क्रोध की सीमा लांघ गया। बड़े बड़े जल्लाद आए, फांसी के तख्ते पर लटका दिया। दोनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरुजनों के लिए। मेरे गुरुवरों का यदि कोई अपराध नहीं है तो ये फांसी का फंदा फूलों का हार बन जाए। हे अगणित घटना पटियान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ सर्वेश्वर ईश्वर जगदीश्वर, ये लीला कर दो ना। भक्त की पुकार को कैसे भगवान टुकला दे? वो फंदा फांसी का फूलों का हार बन गया। देख करके हिरण्यकश्यप घबराया। पर्वत के ऊंचे शिखरों से हाथी के पैरों के नीचे विस्तर भुजंग के सामने प्रहलाद को डाल दिया गया, लेकिन बाल बांका न हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यप ने विचार किया, लगता है भगवान नाम की कोई बला है जो इसको इन विपत्ति से बचाती है। और इससे समझौता कर ले, नहीं कहीं मेरा ही काम तमाम न हो जाए। जैसे ही समझौता के लिए बुलाया, मुंह बोली बहन होलिका थी। देवराज इंद्र से नहीं डरे, यम कुबेर ब्रह्म से नहीं डरे, इस छोटे से बालक से डर गए। अरे इसको तो चिता जला करके और उसमें लेके बैठूंगी, ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, जला करके नष्ट कर दूंगी। आज चिता जलाई गई, उसमें बड़े प्रेम पूर्वक प्रहलाद जी को होलिका लेकर के बैठी है और बड़े प्रेम से बोली है, आओ प्रहलाद जी गोद में बैठो। बड़े प्रेम से बोली है, आप चली प्रहलाद बच गए, हार हुई अभिमान की, अहंकार नष्ट हो गया। धू धू करके होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तभी से होली पर्व मनाया जाने लगा। होली जो होना था हो लिया, अब ऐसा नहीं होगा कभी भी। होलिका नष्ट हुई है। प्रहलाद जी चिता में बैठे हुए और पिता को कह रहे हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पाव कोपि सलिलायते धुना। राम नाम जप करने वाले को कहां अग्नि जला सकती है? देखो पिताजी, इस समय अग्निदेव मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो गए हैं। पराकाष्ठा अपने अंतिम चरण में पहुंची है। आज हिरण्यकश्यप ने विचार किया, आर पार की लड़ाई होगी। संध्या का समय था। लोहे का खंभा अग्नि में सुरखा सुर्ख लाल करवाया है। प्रहलाद का हाथ पकड़ करके और बुलाया है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? बोले न केवलम में भवतश्च राजन, वो केवल मेरा भगवान नहीं है, आपका भी है। उसको कहां पर देखना चाहते हो? प्रहलाद की बातों को सुन करके घबरा गया हिरण्यकश्यप। कहने लगा, कहां कहां दिखा सकते हो? बोले मुझ में है, तुझ में है, खड्ग और खंभ में। दैत्यराज जहां भी देखना चाहे, मेरा विष्णु भगवान है। वो सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, अनीह है, अव्यक्त है। जहां पर चाहो वहीं पर प्रकट कर दो। मेरे भगवान नारायण पूरे भूमंडल में घूमने लगे। जब कहा मुझ में तो प्रहलाद के अंदर, तुझ में तो हिरण्यकश्यप के अंदर, खड्ग में तो उस खड्ग में, खंभ में तो खड्ग में। उसने सोचा चलो इसी खड्ग में दिखाता हूं, इसी खंभ में दिखाता हूं। उस भटकते हुए आग से जलते हुए खंभे को देख करके भक्त का हृदय कांप गया। लोहे का खंभा अग्नि में, लोहे का खंभा अग्नि में, सुर्ख कराया है, सुर्खा सुर्ख कराया है। जिसे देख कर भक्त बहुत ही, जिसे देख कर भक्त बहुत ही मन घबराया है, मन ही मन घबराया है। तीन लोक के नारायण प्रभु, तीन लोक के नारायण प्रभु, चीटी बनकर आए हैं, चीटी बनकर आए हैं। भगवान ने देखा भक्त कमजोर हो रहा है, तो उस खंभे में चीटी बनकर के छोटी छोटी जो होती है लाल चीटी ना, चलने लगे।
उसको देखते ही भक्त प्रवर ने कहा, कहाँ देखना चाहते हो बताओ? बोले इस खंबे में दिखा दे। बोले देख लीजिए खंबे में। और जैसे ही भक्त प्रवर प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके खंबे की तरफ देखा, तड़तड़ाहट करते हुए, सिंह गर्जना करते हुए, उग्रम वीरम महारुष्टुंग्रम तम सर्वतोदितम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। नरसिंह भगवान अपने भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए अट्टहास गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय है, नरसिंह भगवान की जय है। भक्त प्रवर प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया है। उनके अट्टहास गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से तारे टूट टूट करके गिरने लगे, देवता भयभीत होकर के कंदराओं में गुफाओं में समाहित हो गए। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा और भगवान ने अपनी बाहों में समेट लिया, समेट करके बाहों में और लेकर के गोदी में बैठा करके लेके गए, दरवाजे की दौड़ी पर बैठा दिया। बोल, ब्रह्मा का दिया हुआ एक एक वरदान याद कर, सारे वरदान पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं? बोला बात तो सही है, इस समय न दिन है न रात है, संध्या का समय है। बोले बोल ऊपर है नीचे? बोले नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं हो। बोले अंदर है बाहर है? नहीं। बोले ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि किया क्या? बोले नहीं किया है। बोले जब नहीं किया तो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जा। द्वंद्व युद्ध हुआ और भगवान ने जंघा में बैठा करके और फिर उसके पेट को फाड़ना प्रारंभ किया। पेट फाड़ करके अतड़ियां निकाल करके माला के रूप में धारण कर लिए। हिरण्यकश्यप के रक्त का पान करना प्रारंभ कर दिया। अट्टहास गर्जना किया है भगवान नरसिंह ने। लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया देवताओं ने, आपके स्वामी हैं, जाइए बचाइए। बोले ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, वो तो इतने सीधे भोले भाले हैं कि भृगु नामक एक देवता आया ब्राह्मण और पैर में लात मारा तो उसके पैर को सहलाने लगे और इन्होंने रक्तपान किया, ये नहीं है। तो सारे के सारे देवताओं ने भक्त प्रवर प्रहलाद से कहा आपके लिए आए, इसलिए जाइए और उनके क्रोध को शांत कीजिए। भक्त प्रवर प्रहलाद जी भगवान नरसिंह की गोद में बैठ के उनकी दाढ़ी को नोचने लगे, उनके गाल को चूमने लगे। भक्त प्रवर प्रहलाद को गले में अंक में चिपका करके भगवान प्रेमाश्रु बहाते हुए कहते हैं कि क्वेदम बभु पजसु कुमार में तत्, कहाँ तेरा ये छोटा स्वरूप, इतना छोटा सा बच्चा, और कहाँ राक्षस राज की इतनी दुर्दांत यातनाएं। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा, मुझको आने में विलंब हो गई, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान आज अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। भक्त प्रवर प्रहलाद जी से भगवान ने कहा वरदान मांगना। बोले वरदान देना है तो एक ही वरदान दीजिए, आज के बाद मेरी वंश परंपरा में कोई कितना बड़ा ही अपराध आप किसी का वध नहीं करोगे। हे नारायण, ब्रह्मा दया स्वर्गणा मुनयोच सिद्धा नाराधितो। ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति कर करके थक गए, आप उनके सामने नहीं प्रकट हुए और मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ, राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के आपने अद्भुत रूप धारण किया है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। भक्त प्रवर प्रहलाद जी को आशीष दिए, दिव्य राज का उपभोग करो, मेरे भक्तों की श्रेणी में सबसे प्रथम स्थान आपको प्राप्त होगा। और भक्त को दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान राक्षस कुलावतंस प्रहलाद जी की वंश परंपरा में आगे किसी का भी वध नहीं करते हैं। जैसे आप कल की कथा में सुनेंगे, वामन भगवान के रूप में दैत्यराज बलि के पौत्र को छलेंगे लेकिन वध नहीं करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। यजमान आएंगे, नरसिंह भगवान का प्रहलाद जी का पूजन करेंगे, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद होगा। कल की कथाओं में राम जी के पावन चरित्र का वर्णन, कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट्य, अनेक राजा रानियों की कहानियां, गंगा जी का अवतरण, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली में बैठे हो महर्षि जमदग्नि जी का, पराशर जी का, और
परशुराम जी का पावन चरित्र वर्णन किया जाएगा। एक छोटा सा भजन सुनते हुए पहले पूजन होगा यजमान के द्वारा भगवान की झांकी का, फिर आप सब लोग भी प्रणाम कर सकते हो। कल से कन्हैया की कथा प्रारंभ होगी। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी लेने घोड़ा देने और दीने पालकी, बालकों को लड्डू पेड़ा बूढ़ों को लापसी, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। फिर कोई राजा रानी की कहानी नहीं रह जाएगी। एक छोटा सा सुंदर भजन अपने भक्त को कारण कन्हैया दौड़े आते हैं। कितना सुंदर भजन है, सुन करके अपने जीवन को धन्य करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो अपने भक्त के आंख में आंसू देख न पाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते 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 हैं। हो दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, हो दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। अपने भक्त के आंख में आंसू देख न पाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। जहाँ में शोर ऐसा, जहाँ में शोर ऐसा, नहीं कोई श्याम जैसा, नहीं कोई श्याम जैसा। जहाँ के मालिक है, जहाँ के मालिक है वो सभी से वाकिफ है, सभी से वाकिफ है वो। धर्म पताका इस हाथों से तब फहराते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, ओ दौड़े आते हैं, हैं कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। कहो हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि ध्यान ही, नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है। संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी। से मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बाला भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल पग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घन श्याम ही, राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते श्री मधुसूदन की आरती, मधुसूदन की आरती। श्री रंगनाथ की आरती, रंगनाथ की आरती। श्री राघवेंद्र की आरती, श्री राघवेंद्र की आरती, श्री बालकृष्ण की आरती, बालकृष्ण की आरती। श्री व्यासपीठ की आरती, व्यासपीठ की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तार, हाँ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरार्तिक्यं समर्पयामि, आरार्तिक्यान्ते जलेन शीतले कर्णं, पुष्पैदेवाभिवन्दनम्, मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओं मां यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, नमो वैष्णाय शरणवे समे कामान् काम कामाय मह्यं, कामेश्वरो
वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमिठयं राज्यं महाराजमाधिपतमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः शर्वायुषयांताधा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपि श्लोको भिगीतो मरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्य वसन् गृहे आविचितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदिति। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचं पकपाटलाब्जे पुन्ना गजाब्दिकलवे ललचाल पुष्पै बिल्ला प्रवाल तुलसी दलमांजरे में त्वां पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता विहारे परमेश्वरो। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की।